आतंकवादी बहुत है, आतंकवादी के लिए यहाँ आगे दिल्ली में तो वीजा हमारी दिल्ली की है और बाहर तो जाने नहीं दे रहे हैं। तो हम जमुना के किनारे में बैठे हमारी झुग्गी क्यों तोड़ रहे हैं? झुग्गी तोड़ेंगे तो हमें एक्शन नहीं उठाएंगे, हम तो रोड पे बंद करेंगे। हम जो किसान हैं, हम जंगल में रहेंगे, बन्नी हमारे खेत मिल जाएगी लीज पे। हम कमाने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। हम हिम्मत वाले हैं, हम भी खाएंगे, भारत को भी खिलाएंगे। तो देखो आगे हम परेशान होके आ रखे हैं भारत माँ के चरणों में। और आगे और परेशान हमारे बच्चे होंगे तो और परेशानी हो जाएगी। आप सोच सकते हो। देखो ये पाकिस्तान से आए, सरकार इनको कहीं बसाएगी हटाएगी, हमें इसमें कोई वो इतराज़ नहीं है कि हम ये ज़मीन हमारी है, ये सरकार की है और केंद्र सरकार के अंडर में हम भी आते हैं। जो केंद्र सरकार कह रही है उनके मुताबिक हम भी सहमत हैं। हमारे विषय में हमें उम्मीद है भारत सरकार से और भारत की आवाम से और भारत की मीडिया से भी हमें उम्मीद है जो भी हमारे विषय में सोचेंगे वो बेहतर ही सोचेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आज आना नहीं चाहिए। हमारे जो साक्षात हम ईश्वर करके मानते हैं, ऐसा नहीं हो जाए उनको कहना दे भाई देख लो हिंदुओं की दिल्ली के अंदर क्या घटना हो रही है, क्या झुग्गियों पे बिल्डोजर चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मजनू के टीले के पास और यहां पे डीडीए द्वारा नोटिस दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन जारी है, अब वहीं उसके चपेट में यहाँ एमकेटी भी जो है आ गया है। यहाँ पे डीडीए द्वारा 15 दिन का नोटिस दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये झुग्गियाँ खाली करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन होगा। तो यहाँ पे जनता से बात करते हैं कि वो लोग अब कहाँ जाएंगे और इन लोगों को यहाँ पे किसने बसाया, किस सरकार के कार्यकाल में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ताराचंद नाम है। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे हो गए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। नोटिस अभी आया है कि हम 15 दिन में आप लोग खाली करिए, हम लोग झुग्गी तोड़ेंगे, तो क्या कहना है इस पे? देखो आगे हम परेशान होके आ रखे हैं भारत माँ के चरणों में। और आगे और परेशान हमारे बच्चे होंगे तो और परेशानी हो जाएगी। आप सोच सकते हो। देखो वहाँ से तो बर्बाद होके आए और यहाँ पे भी बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होते रहेंगे तो आगे हम कहाँ से। पहले आप लोग कहाँ रह रहे थे यहाँ से पहले? 10 साल 12 साल पहले तो पाकिस्तान सिंध में रहते थे आप। फिर यहाँ पे भारत माँ के चरणों में आए, कोई विश्वासन, कोई हरिद्वार, कोई कहाँ बोले सरकार ने इकट्ठा करके। आप पाकिस्तान से भारत कैसे आए? अपना वीज़ा लेके आए, वीज़ा पासपोर्ट से आए। हाँ अपना देश से जब आए हैं, फूल लेके आए थे जैसे हरिद्वार में लेके आते हैं हम। फिर हमने यहीं पे मन लगा लिया, हम यहीं पे जिएंगे, यहीं मरेंगे। तो वहाँ से क्यों आना पड़ा आपको? बस आगे वहाँ के हालात खराब है। इंसान हिंदू को इंसान करके नहीं समझते हैं। हिंदुओं को प्रताड़ित करा जाता है क्या? नीच करके समझा जाता है। पुराने बर्तनों में रोटी, जैसे हिंदू आ जाता तो दूर से रास्ते से जाते हैं। मतलब पाकिस्तान ने पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ ढंग से व्यवहार नहीं करा जाता है, इसके चलते आप लोग वो छोड़ के यहाँ आ गए 10 साल में। वहाँ पे इंसाफ नहीं होता था, लड़ाई हो गई, जैसे कुछ भी मसला हो जाता था तो हमें झूठा कहलाया जाता था। भाई हमारे मुसलमान के साथ ऐसे क्यों व्यवहार किया, लेकिन हम सच्चे थे फिर भी हम नहीं लड़ पाते थे, लेकिन हमें ही गलत कर देते थे। आप यहाँ के प्रधान है, नाम क्या हुआ आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिंध पाकिस्तान से। अच्छा, ऐसा व्यवहार क्या हो रहा था आप लोग कि आप अपने वहाँ घर नहीं रह पा रहे, आपको वो छोड़ के यहाँ आना पड़ा? सबको पता है वहाँ की हालत ख़राब है, अपना धर्म बचाने के लिए भारत आ गए हैं। और अखबार में है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, तो उनको पता है कि ये तो गांव से तो नहीं आए, ये पाकिस्तान से आए। सरकार इनको कहीं बसाएगी हटाएगी, हमें इसमें कोई वो इतराज़ नहीं है कि हम ये ज़मीन हमारी है, ये सरकार की है और केंद्र सरकार के अंडर में हम भी आते हैं। जो केंद्र सरकार कह रही है उनके मुताबिक हम भी सहमत हैं। क्या नाम हुआ? रोहित। अच्छा जी, रोहित जी मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अब दिल्ली में अचानक से बुलडोज़र एक्शन शुरू हो गया है, जो जगहें, जो मकान, झुग्गियाँ अवैध है वो सब तोड़ी जा रही हैं, उस पर क्या कहना है? वो तो गलत, जैसे हमारे उनको तो पता है, जैसे गांव का सिस्टम अलग होता है। हम तो देश छोड़ के आए हैं, देश छोड़ गए, हम यहाँ से हट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? वो सरकार भी देख रही है, मीडिया भी देख, सबको पता है। ये इनका तो कोई घर बार नहीं, तो कोई गांव नहीं, तो वहाँ जा सकेंगे। हमारी अपील ये है जैसे भी सरकार जो रास्ता दिखाएगी वहीं जाएंगे हम, और क्या करेंगे। अभी जहाँ झुग्गी, जहाँ मकान, हाँ
तो सही कहा है, क्योंकि अभी देखो मैं आके दूसरे घर कब्जा कर लूँगा तो मेरे को उधर मैं मकान बना लूँगा, वो मेरा हो जाएगा। ये गलत है ना। अपना हक है तो अपने हक में रहे, बेहक नहीं। हम तो देखो लोगों ने बहुत कब्जा कर रखा है, दिल्ली में भी उधर भी एक जगह में उसके 10 जगह पे जगहें कब्जा कर। जो भी यहाँ की दिल्ली सरकार है, जो भी हमारे विषय में निर्णय लेगी हमें स्वीकार है। जो भी केंद्रीय जो गवर्नमेंट है हमारे विषय में जो भी सोचेगी हमें स्वीकार है। हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं, पूरा मन लोग हैं। सिंध प्रांत से आए हुए हैं, लीगल तरीके से आए हुए हैं। हमारा एक एक बंदे का एक एक बच्चे का प्रूफ है। हमारे विषय में हमें उम्मीद है भारत सरकार से और भारत की आवाम से और भारत की मीडिया से भी हमें उम्मीद है, जो भी हमारे विषय में सोचेंगे वो बेहतर ही सोचेंगे। आपको विश्वास है? आप लोग के साथ पाकिस्तान में ऐसा क्या भेदभाव करा जा रहा है कि आपको वो छोड़ के यहाँ भारत आना पड़ गया? अभी छोटी सी देखिए बांग्लादेश में हालात क्या हो रहे हैं, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आप अभी देखिए जहाँ पर टूरिस्ट जाते थे वहाँ हमारे पहलगाम हमारी बेटियों के सामने हमारे उनके पुरुषों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया। ये तो एक झलक है। असल फिल्म तो वो धरती है, आतंकवाद का गढ़ तो वो है। वहाँ आप जाकर देखिए क्या हो रहा है वहाँ पर। चाहे बांग्लादेश हो, पश्चिम बंगाल हो, पाकिस्तान हो, ऐसे कई तमाम जगहें हैं जहाँ से हिंदू लगातार पलायन कर रहा है, मजबूर हो गया है। आप लोग भी इतने मजबूर हो गए कि आपको अपना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा बकायदा। ऐसी क्या मजबूरी हो गई? और भाईचारे की बात करी जाती है। ये मजबूरी ये हुई, कौन सी मजबूरी? जब भी वो सिंध हिंद था, हम हिंदू वहाँ थे, तो इधर भारत में जो हुकूमत थी वो हुकूमत बांट के दे दिया, पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तानियों ने बोला भाई ये हमारा पाकिस्तान बन गया, हिंदू तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, जाओ जहाँ तुम्हारा मुल्क है वहाँ जाओ। इस वजह से हमने वीज़ा कटवाई है, हमने पासपोर्ट बनवाए हैं, हम सारे छोटे मोटे सब राष्ट्र के हुकूमत के अंदर दिया है। मोदी को ही बताया, सारी दुनिया को बताया है भाई हमारा जो भी था घर तर आज तुम छोड़ के देखो। आज के तो प्रधान जो भी थे, वजीर आज़म थे, जो हुकूमत थी उसने बांट के दिया हुआ है ना, तो उसने बेघर हमारे को, उसको नहीं बोलेंगे यहाँ वाले भारत को। जो हिंदू उधर रह रहे थे, जब भी तुमने पाकिस्तान बांट दिया, पाकिस्तान का नाम दे दिया, बट गया, तो हिंदू की रहने की जगह कोई नहीं है। भाई हमारे को जो हमारा घर तोड़ेंगे तो हमारे को शरण देगा। हम जो किसान हैं, हम जंगल में रहेंगे, बन्नी हमारे खेत मिल जाएगी लीज पे। हम कमाने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। हम हिम्मत वाले हैं, हम भी खाएंगे, भारत को भी खिलाएंगे। हमारे को ज़मीन लीज दे देगा, लीज पे हमारे को ज़मीन दे देगा, बिल्कुल उधर हम बैठ सकते हैं। ये सरकारी ज़मीन हो गया जहाँ कोई पे हो गया, हम इधर जो ज़बरदस्ती नहीं बैठेंगे। अगर इधर आ गया आर्डर तो हमारे को यही मोदी साहब को बोलते हैं, अमित शाह को कहते हैं, इसको सबको कहते हैं, हमारे को लीज पर बनी दे के हम बिठा देंगे तो हम चले जाएंगे। ऐसा ना हो जाए हमारे देश के प्रधानमंत्री पे आँच ना आ जाए, कहेंगे भाई देख लो ये हिंदू शरणार्थी जो कैंप लगे हुए हैं उनको देख लो, बिल्डोजर चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पे आँच आना नहीं चाहिए। हमारे जो साक्षात हम ईश्वर करके मानते हैं, ऐसा नहीं हो जाए उनको कहना दे भाई देख लो हिंदुओं की दिल्ली के अंदर क्या घटना हो रही है, क्या झुग्गियों पे बिल्डोजर चल रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारा पूरा विश्वास है पूरा। देखिए यहाँ पे जितने भी हमने पुरुषों से बात करी, पहली बात ये कि उनको भाजपा सरकार पे पूरा भरोसा है। वो उनके साथ ही कि अगर हमें यहाँ से हटाया जाता है तो हमें ये उम्मीद है वो कि हमें कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था ज़रूर कराएगी। दूसरा, अपना घर छोड़ के आना, अपना देश छोड़ के आना, पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पे बसे हुए हैं, उनके साथ वहाँ इतनी बर्बरता करी जा रही है। 14-15 साल की महिलाओं के साथ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये लोग जैसे तैसे करके पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आए हैं। और बात करी जाती है भाईचारे की, बात करी जाती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक एक हैं, लेकिन शायद ये जो नारा है ये कहीं भी सिद्ध होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि चाहे वो दूसरा देश हो और भारत में भी हिंदू पलायन क्यों कर रहा है? आखिरकार हिंदुओं पे अत्याचार कब तक होता रहेगा कि वो अपना देश छोड़ के या अपना राज्य छोड़ के उसको कहीं और जाके रहना पड़ेगा? सरकार कब इसके ऊपर एक्शन लेगी? और सबसे बड़ी बात भी ये है कि यहाँ पे एक चीज़ जो कॉमन है,
वो ये है कि यहाँ पे लोगों को सरकार पे भरोसा है। जो नारा भाजपा सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा, रेखा गुप्ता द्वारा दिया गया था, जहाँ झुग्गी वही मकान, उसमें भी भरोसा है इन लोगों के। अगर ये तोड़ी जाती हैं यहाँ पे झुग्गियाँ, तो हमें विश्वास है कि रेखा गुप्ता जी हमारा रहने की व्यवस्था कहीं और अवश्य कराएंगे। झुग्गी तोड़ी जा रही है हमारी, जो लोन से पैसे लेके जो रेडी में माल डाल रहे हैं हम, तो हमसे 1 साल से हम तंग कर रही है। बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, और हमारे से बहुत दुखी हो रहे हैं। यहाँ पे 1 साल से बहुत दुखी हो रहे हैं हमारे बच्चे, जो अभी तो यहाँ स्कूल में जा रहे हैं। तो ये सारे झुग्गी तोड़ देंगे तो हमारी ज़मीन तो नहीं यहाँ पे जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, यहाँ तो रहेंगे ना। कहाँ सरकार कुछ नहीं दिया, ना लाइट दिया, ना कुछ भी हमारा नहीं करा, हम कहाँ जाएंगे। वहाँ से दुखी होके आए तो यहाँ कहाँ पे रहेंगे हम। वहाँ पे ऐसा क्या आप लोग के साथ व्यवहार करा जाता था कि आप लोग को वो छोड़ के यहाँ आना पड़ा? वहाँ आतंकवादी बहुत थे। आतंकवादी के लिए यहाँ आ गए दिल्ली में। तो वीजा हमारी दिल्ली की है और बाहर तो जाने नहीं दे रहे हैं। तो हम जमुना के किनारे में बैठे, हमारी झुग्गी क्यों तोड़ रहे हैं? झुग्गी तोड़ेंगे तो हमें एक्शन नहीं उठाएंगे, हम तो रोड पे बंद करेंगे। हमें कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? स्कूल पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, घर पे तो नहीं है ना हमारे बच्चे। एमसीडी तो बहुत तंग कर रही है, 1 साल से हमारे बच्चे भूख मर रहे हैं। हमारी सौदा को कर रहे हैं, सरकार को कुछ नहीं कर रहे हमारे। यहाँ पे जो हमने लोगों से बातचीत करी, सरकार पे उनका भरोसा अभी भी कायम है। अपना देश छोड़ के, अपना घर छोड़ के वो लोग यहाँ आए हैं इस उम्मीद में कि यहाँ की सरकार उनको शरण देगी, और अगर यहाँ पे उनकी झुग्गियाँ तोड़ी जाती हैं तो रहने की व्यवस्था कहीं और करी जाए। इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है, और आखिरकार हिंदू पलायन क्यों कर रहा है, इस पर भी आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।